वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है आपको फिर से एवरेज चैप्टर का ये 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि टाइम बुक से है, यानी कि सगीर अहमद का जो हॉट ट्रिक बुक आता है उसी से 10 क्वेश्चन आपको दिया गया था टेस्ट के रूप में और उसी का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेली टेस्ट चलता है, ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट। अगर आपको टेस्ट देना है तो सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं और मात्र 15 से 20 मिनट आपको टाइम देना है। 15 से 20 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो भी जो है आपको 15 से 20 मिनट का ही लगेगा। पूरा देखिए और सीखिए ताकि जो नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन आप लोग बना पाएँ, है ना, और 10 में से 10 लेके आ सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिएगा कि मुझे टेस्ट देना है बोल के, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के एवरेज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में दाखिल हुए, जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई। पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो पहले जो है कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, मान लीजिएगा x विद्यार्थी थे और इसका औसत कितना है, 40 है। 12 आ जा रहा तो 12 को आने दीजिए, जो कि 12 जो आ रहा उसका औसत आपको दिया हुआ 32, यानी कि ऑटोमेटिक औसत घट जाएगा। अब क्यों पहले 40 था, अब 32 करके आ रहा तो घटेगा ही। तो अब जो होगा कितना जन हो जाएगा, पहले से x अब 12, कितना हो जाएगा x प्लस 12, जिसके उसका औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई। 4 वर्ष ऑटोमेटिक कम हो गई। 40 था, अब 4 अगर कम होगा तो ये 36 होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से था प्रश्न। आपको यहाँ से सिंपल केवल x का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे या कॉमन लेके भी कर देते तो चलता। चलिए तो यहाँ पर 12 गुना 32 रहने देते हैं। अगर कटता है तो इधर हो जाएगा कितना, 36x प्लस इधर कितना हो जाएगा 12 गुना 36, ये चीज़ होगा। 36 को इधर लेके आ जाइएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे 4x। इसको उधर ले जाएंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, हाँ, तो 36 यहाँ पर रह जाएगा और ये 12 जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 4 से काट लीजिएगा, 4 तिया 12, x बराबर जो हो जाएगा 3 गुना कितना, इधर 4, यानी कि x का जो मान हो जाएगा ये 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन आज का ये बेसिक से बता दिए। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट करके ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि समय भी कम ले और बेसिक तो आपको जानकारी हो चुका है। चलिए 13 लड़कों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 13 गुना 13 हो जाएगा टोटल। और लड़के समूह में आए तो और लड़के समूह में आएगा और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत 2 वर्ष बढ़ रहा मतलब ज़्यादा वाला आएगा। ठीक है, तो नए लड़के की आयु का योग कितना होगा। ठीक है, तो कितना जन आ रहा है ये नहीं दिया ना, ओ 2 और लड़के, हाँ 2, इसको ध्यान नहीं दिए थे। देखिए 2 और लड़के, देखिए सिंपल है, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये 13 जन है, इधर संख्या को लिखते हैं, इधर औसत, ये 13। अगर 13 वाला आता 2 जन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने से औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 2 सबके लिए ज़्यादा लेके आएगा वो लोग। तो यानी कि खुद 13 और 2, 13 और 2 कितना, 15, 15 जन के लिए 2 लाएगा, यानी कि 15 दूना 30 लेके आएगा एक्स्ट्रा। तो कितना का आएगा, 56 का आएगा, 2 जन मिल के। हाँ, तो नए लड़कों की आयु का योग कितना होगा, 56 वर्ष होगा। ऑप्शन 4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो इसका बेसिक देखिए, बेसिक आप कैसे बनाएंगे और कर दे रहे। ठीक है, इसका बेसिक ये 13 जन है, इसका औसत हो गया 13 और 2 नए लड़के आते हैं तो 2, इसका औसत जो होगा 2 नए लड़के का औसत नहीं पता तो x, नहीं तो 2 जब नया लड़का आता है ना, यहाँ पर कर लीजिएगा x प्लस वाई, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हो जाएगा यहाँ पर 13 और 2, अब कितना हो जाएगा, 15 जन होगा। अब इसका औसत 2 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, इधर 15, औसत 13 था तो 15 हो जाएगा। इस यहाँ पर 2x बराबर कर लीजिएगा, सिंपल, ये 2 जन का है ना,
तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 में से 13 का स्क्वायर 169 घटेगा, तो उतना ही आना चाहिए, कितना इधर 56 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो जब भी 5 संख्या है तो औसत 27 है, तो 27 बीच में होगा। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसको क्या है, 5 संख्या है, इसका औसत है 27, ऐसे लिखेंगे। तो एक संख्या को निकाल देंगे, तो एक संख्या अगर 27 को निकाल देते तो कुछ फर्क पड़ता क्या? 27 औसत है तो 27 को निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि इसको निकालने से औसत जो होता है 25 हो जाता है। 25 हो जाता है मीन्स क्या होता है, औसत 2 घट जाता है। तो सब के लिए 2-2 लेके चल जाएगा वो तब। तो 4-5 जन था, खुद तो एक जन जा रही, तो बचेगा 4 जन ना, तो 4 जन के लिए 2-2 लेके जाएगा। तो 4 दूना 8, ये 8 भी लेके जा रहा, तो जाने वाला कितना का यही पूछा होगा। निकाली गई संख्या कितना है, 7-8 कितना होता है 15, और इधर 3 35, ये आंसर हो जाएगा। इसका भी बेसिक चाहिए क्या? तो बेसिक चाहिए तो क्या कीजिएगा, 5 संख्या है, इसका औसत 27 है, एक संख्या को निकाल देते हैं, इसको x ले लीजिएगा तो बचेगा कितना, 4 संख्या, इसका औसत कितना 25 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसत 36 रन बनाए। 6 जन का औसत 36 करके है। यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाए तो बाकी खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन बनाए? छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 36 गुना 6 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 6 छक 36 कर लीजिएगा, और कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 और 3 216 होगा। एक जन बनाया 16, तो 16 वाला को निकाल दो, उसको तो हटाने बोल रहा, शेष का पूछ रहा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। तो कितना जन का होगा, 6 जन था, ठीक है। अब एक जन का निकाल लिए तो 5 जन का बचेगा, 5 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, 5 चौके 20। ये सब पूरा 100% आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन बड़ा आएगा उसको थोड़ा लेट होगा। 16 कर्मचारियों का औसत माहवारी वेतन जो है 800 है। यदि मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत माहवारी वेतन 50 रुपया की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 16 कर्मचारी है, इसका औसत ले लीजिएगा कितना, 800 दिया हुआ। अगर मैनेजर जो आ रहा ना, अगर मैनेजर भी अगर 800 का रहता तो क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आके मिल जाता, औसत वही होता, 800 ही होता, ठीक है। अब लेकिन इसका आने से क्या होता है कि औसत 50 का वृद्धि होता है। तो औसत जब 50 बढ़ता है मतलब क्या होता है, सबके लिए 50 बढ़ता है। तो 16 गुना 50 कीजिएगा, और खुद अपना लिए भी 50 एक्स्ट्रा लेके आएगा, ठीक है। तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, और उसके लिए खुद 50, यानी कि 850 लेके आएगा एक्स्ट्रा। तो 850 लेके आएगा तो कितना होगा 1650। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा 1650 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक तो आप लोग बना ही लिए होंगे, इसीलिए शॉर्ट बना दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत 1500 है, मासिक वेतन 1500 है। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिया जाए, अब भी किए ऐसा क्वेश्चन, तब औसत मासिक वेतन 100 रुपया की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए फिर से, पिछला क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर कितना जन है, 20 कर्मचारी है, और इसका औसत कितना है, 20 का 1500 है। अगर मान लीजिए ये 1500 वाला आता तो कुछ फर्क पड़ता, नहीं पड़ता, लेकिन आने से क्या होता कि औसत 100 बढ़ जाता। तो सब के लिए 100 लेके आएगा, ये 20 जन और खुद उसके लिए 20 और 1 21 जन के लिए 100 लाएगा, मतलब 2100 लाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3600, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 70 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है? तो सिंपल अभी भी बैठाएंगे वैसे ही है। क्या बोल रहा है, 70 किलोग्राम वाला चला जाएगा, उसका जगह में दूसरा आएगा, और टोटल कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है। तो इसका औसत पहले कितना था नहीं पता है, तो ये 70 वाला को भगा दीजिए। अगर 70 वाला चल जाता है, 70 वाला की जगह में अगर 70 वाला आएगा तो औसत तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा।
लेकिन इसका आने से औसत बढ़ जाता, तो औसत बढ़ जाता मीन्स ज़्यादा वाला आएगा, तो औसत 2 बढ़ जाता, तो सबके लिए 2 2 लेके आ जाएगा, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30 ज़्यादा लेके आएगा, तो ये जो आएगा कितना का आएगा, ये 100 का आएगा, 100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र आ जाता है। ठीक है, ये टाइप पहला दूसरा में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, कक्षा में आ जाता है और यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन जो है 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन कितना किलोग्राम। ठीक है, अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही करेंगे। 50 छात्र है, ये 50 छात्र का औसत मान लीजिएगा x, इसमें से 40 वाला चला जाता है, जाने दीजिए। इसका जगह में यही अगर 40 वाला दूसरा कोई आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से क्या होता है कि औसत जो होता है 10 ग्राम कम हो जाता है, तो यहाँ पर 100 ग्राम कम हो जाता है ना, तो 100 ग्राम कम हो जाता है, तो माइनस यहाँ पर देखो 100 ग्राम करके हम लोग कम करेंगे सबके लिए। तो 50 जन है, 50 जन के लिए 100 ग्राम करके कम कीजिएगा तो 5000 ग्राम यानी कि 5 kg है ना, तो 5 kg कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना का आएगा तब, ये 35 kg वाला आएगा। ये आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए आपको भर भर के ये क्वेश्चन मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 8 अध्यापक हैं, कितना अध्यापक, 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष का है देहांत हो जाता है तथा उसके स्थान पर एक 39 वर्ष की आयु वाला अध्यापक शामिल हो जाता है। तो देखिए, कम वाला शामिल होगा तो ऑटोमेटिक तो एवरेज घटेगा ना, तो यहाँ पर बोल रहा अब अध्यापकों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो जैसे बना रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं, बेसिक से ही। तो कितना है, तो 8 अध्यापक है, इसका औसत कितना है, 40 है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या होता है कि 55 वाला चला जाता है, 55 वाला जा रहा है और आ रहा है कितना वाला, आ रहा है 39 वाला आ रहा है, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो रहा है इसको देखिएगा। तो डिफरेंस जो हो रहा है, कितना का डिफरेंस होता है, घटा देंगे, तो घटा देने से कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 6 होगा ना, इधर यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, और इधर 4 से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, 16, तो ये घटा देने से 16 होगा। तो 16 क्या हो रहा है कि कम ला रहा है, तो 16 जब कम ला रहा तो 16 को बांटेगा ना, तो 16 को बांटेगा तो कितना करके मिलेगा, 8 जन है, 8 जन है ना, तो 2 2 करके मिलेगा, तो औसत जो है 2 कम हो जाएगा। तो पूछ रहा अब अध्यापकों का औसत कितना होगा, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ये 38 होगा, 38 वर्ष ये आंसर। ठीक है, इसको आप बेसिक में भी बैठाएंगे तो वैसे ही आप ना बैठाएंगे, 8 गुना करेंगे 40, इसमें से चला जाएगा 55 वाला, आएगा कितना वाला 39 वाला, तो ले देखिए वही 8 जन ही होगा। अब इसका औसत क्या होगा ये बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो इसमें से भी जब मान निकालेंगे तो x का मान सेम वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा, 320 माइनस हो जाएगा कितना 16 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8x, 8x इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 304 है ना। ये 8 से काट देते हैं, 8 दूना 24, 8 दूना 24 होने से 6 बचा, 8 8 64, ये ओहो 8 तिया 24 ना, 8 दूना 24 कर रहे हैं। चलिए 38 आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का भार क्या है ना, तो यहाँ पर देखिए औसत 3 कम हो जाता है तो कम वाला ही आएगा। 6 जन है, ये 6 जन है, 6 जन का औसत ले लीजिएगा x। ठीक है, ये चला जाता है कितना वाला 80 वाला, अगर 80 वाला आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने से औसत 3 कम हो जाता है तो सब के लिए 3 3 कम हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी कि 18 कम लेके आएगा वो। तो कितना का आएगा, 18 जब कम लेके आ जाएगा तो यहाँ घटा दीजिएगा, 7 से 1 जाएगा 6, 62 kg ये आंसर हो जाएगा। किधर है
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसका जो है रिजल्ट का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एक अलग बुक से फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मिलेगा और उसका फुल डिस्कशन भी रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन को ही रखते हैं, फिर एक नए सेशन में मिलते हैं।